हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडी 07 पर। आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जिसका पहला भाग आप पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ लिया था रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। हमने एक उदाहरण भी ले लिया था रासायनिक समीकरण का। लास्ट टाइम उदाहरण था Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। अंतिम चरण में संतुलित करने के बाद हमारे पास प्राप्त हुआ था ठीक है बच्चों। अब हम आज पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रकार है, हेडिंग रहेगी आपकी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पहला प्रकार है आपका संयोजन अभिक्रियाएं। बच्चों, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मेरे पास अगर दी एक ए नाम का अभिकारक है और एक बी नाम का, तो दोनों जुड़कर अगर दी सी नाम का नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो अभिक्रिया कैसी कहलाएगी? आपकी संयोजन अभिक्रिया। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। C प्लस O2 बराबर CO2, S प्लस O2 ये बनेगा SO2। अगर आप मैग्नीशियम रिबन का दहन करते हैं, Mg प्लस O2 MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम देखते हैं दूसरे नंबर की अभिक्रिया, जो है आपकी वियोजन अभिक्रिया। दूसरी कौन सी है? वियोजन अभिक्रिया। बच्चों, वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया आपकी तीन प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। आपका पहला वियोजन होता है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन, अगर यदि आपका अभिकारक ऊष्मा की उपस्थिति में दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है तो वह प्रकार आपका ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। उदाहरण है CaCO3। ऊष्मा की उपस्थिति में CaOH2 प्लस CO2। आपका दूसरा प्रकार है विद्युत अपघटन या वियोजन। अगर भी वियोजन का प्रक्रम विद्युत की उपस्थिति में होता है तो विद्युत अपघटन या वियोजन कहलाता है। आप नमक के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो Na प्लस और Cl माइनस बनेगा। अगर आप नमक के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो बनेगा Na प्लस Cl2। ठीक है बच्चों। अंतिम है आपका प्रकाशीय अपघटन।
इसका उदाहरण है आपके 2AgBr। यह आपका प्रकाश की उपस्थिति में Ag प्लस Br2। ध्यान रखना बच्चों, इस अभिक्रिया का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में उपयोग। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अभिक्रियाओं का तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार आपकी विस्थापन अभिक्रियाएं। तीसरा विस्थापन अभिक्रियाएं। आपके विस्थापन का मतलब होता है बदलना। विस्थापन का मतलब बदलना, अपनी जगह बदल लेना। ठीक है, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक का परमाणु दूसरे अभिकारक के परमाणु से परमाणु को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने ए और बी सी लिया, ठीक है, कोई अभिकारक लिए और ये ए सी प्लस बी बन जाए, तो आपकी कौन सी अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है आपका आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। तो आपका बनेगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, आपका अलग हो जाएगा। यहां बच्चों आपको ध्यान देना है, केवल एक परमाणु विस्थापित हो, अपना आयरन कॉपर की जगह आ गया है, तो ये केवल विस्थापन अभिक्रिया है। अब अपनी नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। इन अभिक्रियाओं में दो परमाणुओं का विस्थापन होता है जिससे आयन बनते हैं। तो इन अभिक्रियाओं की अपनी डेफिनेशन होती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर यदि ए और बी नाम का और सी और डी नाम के अभिकारक लेता हूं और मेरे पास ए सी प्लस बी डी अगर मेरे को प्राप्त होता है, तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी? ये ध्यान रखना दोस्तों, ये बेसिक सूत्र है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया प्राप्त होगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। Na2SO4 प्लस BaCl2। ये आपके बनेगा BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है दोस्तों, अब आपके नेक्स्ट प्रकार है। हमने 4 पढ़ लिए। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे आपके चौथा प्रकार, पांचवा प्रकार, उपचयन व अपचयन। उपचयन अभिक्रियाओं को आप ऑक्सीकरण भी कहते हैं। उपचयन हो गई, ये आपकी हो गई अपचयन। उपचयन अभिक्रियाओं में पहला पॉइंट, ऑक्सीजन का जुड़ना। यहां होगा ऑक्सीजन का हटना।
यहां होगा आपके हाइड्रोजन का हटना, यहां होगा हाइड्रोजन का जुड़ना। जहां पर भी ऑक्सीजन जुड़ेगी, ऑक्सीजन की वृद्धि होना, ऑक्सीजन की वृद्धि होना, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ये बनेगा आपका कॉपर ऑक्साइड। ऑक्सीजन जुड़ रही है बच्चों। अब यहाँ हाइड्रोजन का हटना, ये आप अभिक्रियाएं लेंगे 2HBr, H2 प्लस Br2। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन, और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। जल की अभिक्रिया लेते हैं, अभिक्रिया होने के बाद में आपके बनेगा 2H2 प्लस O2। यहाँ देखो बच्चों ऑक्सीजन हट गई, ऑक्सीजन हट गई, ऑक्सीजन हट गई। ठीक है। अब देखते हैं हाइड्रोजन का जुड़ना, N2 प्लस 3H2, ये आपके बनेगा 2NH3, आपका अमोनिया बनता है। ठीक है। ये हो गई आपकी उपचयन और अपचयन। अब देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रियाओं को आप उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। एक बार मैं आपको थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूं। एक तो होता है रिडक्शन, एक होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन और ऑक्सीडेशन का मतलब उपचयन। तो यहां से तो आपके रेड और यहां से आता है ऑक्स, और जब दोनों विक्रियाएं एक साथ होती है उनको हम कहते हैं रेडॉक्स। क्या कहते हैं, रेडॉक्स। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, आपका जिंक प्लस कार्बोनेट। यहां देखिए ऑक्सीजन हट चुकी है और यहां ऑक्सीजन जुड़ चुकी है, तो दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो गई। ये अपनी कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। वह अपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। पहला बिंदु है आपका संक्षारण। आपने देखा होगा कि लोहे की जंग लग जाती है जब लोहा बाहर पड़ा रहता है, बारिश आती है, हवा के संपर्क में आता है। ठीक है, वही प्रक्रिया अपनी संक्षारण कहलाती है। तो हम कह सकते हैं नमी, वायु और जल के संपर्क में आकर वस्तुएं संसारित हो जाती है, यह प्रक्रिया अपनी संक्षारण कहलाती है। इसमें आपको उदाहरण जरूर ध्यान रखने हैं। पहला है लोहे पर जंग लगना, दूसरा है चांदी पर काली परत चढ़ना, आपका तीसरा उदाहरण है तांबे पर हरी परत चढ़ना। अब आपके चैप्टर का अंतिम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। विकृत गंधिता। विकृत का मतलब होता है टूटना। अगर भी कोई परमाणु उनके टूट, आज आपका अंतिम पॉइंट पढ़ लेते हैं विकृत गंधिता। आपका अंतिम पॉइंट पढ़ लेते हैं विकृत गंधिता। अपने खाने के कुछ पदार्थ तेल व वसायुक्त, तेल व वसायुक्त पदार्थ
अपचयित होकर गंधित हो जाते हैं, आप कह सकते हैं गंध में परिवर्तन आ जाता है, गंध में परिवर्तन, और यही अपनी प्रक्रिया कहलाती है विकृत गंधिता। अब आपसे विकृत गंधिता से बचने के या सुरक्षा के उपाय पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है। चिप्स के जो पैकेट होते हैं उनमें आप नाइट्रोजन गैस भर दो, नाइट्रोजन गैस बहुत कम क्रियाशील होती है, ठीक है। दूसरा आपका तरीका है वायुरोधी बर्तनों में रखकर, जिनमें वायु हो ही नहीं, ठीक है, वायुरोधी बर्तनों में रखकर। तीसरा और अंतिम तरीका प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाकर, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाकर। ठीक है बच्चों, अब कुछ ऐसे पॉइंट रह गए जो अपने उदाहरणों में से थे, मैं उनको और एक बार कवर कर लेता हूं, ठीक है। काफी छोटे पॉइंट है। ऊष्माक्षेपी और आपके दूसरा प्रकार है ऊष्माशोषी। नाम से पता चल रहा होगा, ऊष्माशोषी, ऊष्मा का शोषण करने वाली, ऊष्मा का अवशोषण। ये विक्रय ऊष्मा का उत्सर्जन। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं। ऊष्मा का उत्सर्जन वे विक्रियाएं जिनमें ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊष्माक्षेपीय विक्रियाएं कहलाती है। तो आपका जो श्वसन है, ऑक्सीजन जाके जुड़ती है आपके ग्लूकोज में और ऊष्मा का निर्माण होता है, आपके एनर्जी बनती है एटीपी के रूप में। तो यह विक्रिया आपकी कैसी हो गई, ऊष्माक्षेपी। ऊष्मा का अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में आपके क्या होता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश जो आपका होता है उसको अवशोषित करते हैं, ठीक है, और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो ये आपको दो उदाहरण अवश्य याद रखने हैं। ये आपके विक्रिया हो गई ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ठीक है। किताब में आप और उदाहरण देख लेना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। ऐसे ही सुपर फास्ट रिवीजन के लिए हमें सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।